चलिए फ्रेंड्स, अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चार्ट्स। देखेंगे चार्ट्स कितने तरह के होते हैं और इस चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट रहती है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डाटा को शो करने के लिए चार्ट एक बेस्ट वे है। अगर आप कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन देने की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे बेस्ट वे चार्ट ही होता है उस डाटा को शो करने के लिए। किस तरह अपवर्ड या डाउनवर्ड स्टेशनरी को सेल कर रहे हैं, तो किसकी सेल सबसे ज्यादा हो रही है, किस पर्टिकुलर मटेरियल की सेल सबसे कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से हम मार्केट में अपना वो सामान परचेज या सेल कर सकते हैं। चलिए लाइव शीट की तरफ चलते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक चार्ट का हमने बनाया हुआ है, जो हम सीखेंगे कि चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो किसी भी चार्ट को बनाने के लिए हमको इस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमने एक ये एग्जांपल के लिए डाटा लिया हुआ है। आपके पास जो डाटा हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कोई डाटा है। अदरवाइज ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्टेशनरी शॉप का हमने एक डाटा लिया हुआ है, रैंडम डाटा है कि 3 मंथ का डाटा है, जनवरी फरवरी मार्च का। ये बुक्स की हमारी कैसे सेल, कितनी बुक सेल हुई हैं, हमारे कितने पेन सेल हुए हैं, हमारी कितनी शीट सेल हुई हैं, हमारे कितने कलर सेल हुए हैं और उनका टोटल एक अमाउंट है। ठीक है, इसको देखेंगे कि इस तरह का चार्ट बनाने के लिए हमको क्या करना होता है। ठीक है, तो इससे पहले कुछ मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि चार्ट में हम कितने तरह के चार्ट बना सकते हैं। आप ये बना सकते हैं। आप इस डेफिनेशन में भी देख पा रहे होंगे कि हम इसमें कॉलम टाइप होता है। ये हमारा जो ये चार्ट है ये कॉलम टाइप चार्ट है। एक लाइन टाइप बनता है, पाई, बार, एरिया एंड स्कैटर टाइप होते हैं ये। ठीक है, और भी हमारे बहुत तरह के चार्ट होते हैं। 2D टाइप चार्ट होते हैं हमारे पास, 3D डायमेंशनल चार्ट होते हैं, सिलेंडर चार्ट होते हैं, कोन चार्ट होते हैं और पिरामिड टाइप भी चार्ट होते हैं। एज पर हम अपनी रिक्वायरमेंट उनको बना सकते हैं। ठीक है, बट वो कुछ भी करने से पहले आपको एक डाटा होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास ये डाटा नहीं होगा आप कोई भी चार्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रैक्टिकल कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। हम अपने एक्सेल शीट पे आ गए हैं। ये डाटा एक मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि टाइम ना खराब हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बना सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने बताया, मैं आपको ये इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाटा हो गया एक मंथली सेल का। ठीक है, तो अब देखते हैं हम चार्ट कैसे बनाएंगे। तो किसी भी हम चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमको इधर जाना होता है। ये हमारे टैब्स बटन है, तो इसमें हम जाएंगे इंसर्ट में। ठीक है, यहीं पे हमको जाकर के हम अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, चाहे कुछ भी टेबल, कुछ क्लिप आर्ट कुछ भी इंसर्ट करना है, तो हमको इंसर्ट में ही जाना पड़ता है। नाम से ही पता चलता है इंसर्ट। ठीक है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे पहले कॉलम की। इसमें लाइन, पाई, बार होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट कॉलम एक समझाने के लिए इजी होता है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, है ना। तो जैसे जो जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, बट जिनको नहीं आता है, जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सब एक ही तरीके के होते हैं, बट कॉलम समझाना थोड़ा इजी होता है क्योंकि इसमें आप इजी एक आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड खड़ा होता है, आप उसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास ये सारे हमारे पास आ जाते हैं कि हम इसमें 2D में 3D में किस तरह से हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपली कोई सा भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2D में से ही पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पहला जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जीरो इसलिए आ रहा है कि हमने कुछ इसमें सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कोई डाटा सेलेक्ट करना चाहिए। जब तक हम कोई डाटा सेलेक्ट करेंगे ही नहीं, डाटा ही नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो ये लेगा क्या। ठीक है, तो ये चार्ट इसलिए हमारा जीरो आ रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हम हटा देंगे, पहले रिमूव करते हैं। पहले हम कोई एक डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक हम प्रोडक्शन हमारा आ गया। प्रोडक्शन से लेकर के ये पूरे हमने 4 मटेरियल का 3 महीनों का डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कॉलम में। कॉलम में जाएंगे, हमारे पास ये पूरे ऑप्शन आ जाते हैं जैसे हमने बताया था। यहाँ से आपको पूरा मिलता है 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, इस तरह के मिलते हैं। ठीक है, तो हम 2D कॉलम पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास एक ये डाटा ऑटोमेटिक बन के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं उठा। देखिए, तो जो हमने यहाँ डाटा डाला हुआ है ये ऑटोमेटिक अपना ले लेता है। हमारा जो मैक्सिमम जो भी ज्यादा सेल हुआ होगा, हमारा पेन का सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, तो हमारा पेन का सबसे ज्यादा सेल किस में, फरवरी में। यहाँ से आप कलर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा कि जो इसका ये स्टाइल है वो कैसे चेंज होता है, बट ये अभी थोड़ा सा यही समझ लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमारा बुक का हो गया, पेन का हो गया, शीट हो गया, कलर हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा पेन का
एक पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज्यादा पेन की सबसे ज्यादा सेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन की ही हो रही है, जैसे देखने से पता चल रहा है, बट एक पर्टिकुलर मंथ में, हमारा फरवरी मंथ में, यहाँ से कलर से पता चलेगा कि फरवरी है, जनवरी के लिए हमारा ब्लू कलर है, और ये फरवरी के लिए रेड कलर है, और ग्रीन कलर हमारा मार्च के लिए है। ठीक है, तो फरवरी मंथ में पेन की सबसे ज्यादा हमारी सेल हो रही है, ये अराउंड आपकी, ठीक है, तो ये करीब 10,000 से थोड़े कम की है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं पेन का हमारा फरवरी मंथ में ये 9,785 रुपए का या पीस का हमारा ये सेल हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर ये शो हो रहा है हमारा, है ना। हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, जैसे ही अपना कर्सर लाएंगे अपने, जैसे इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया तो ये मेरा ये डाटा सेलेक्ट हो गया। ये एक्चुअली में ऑटो में ले लेता है, आप जो भी डाटा डालेंगे उसने ऑटो ले लिया कि आपके सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से ये चार्ट बना दिया। बट आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो इस तरह का ये प्लस का साइन बनेगा, डबल क्लिक आप करते हैं, जैसे ही यहाँ पे माउस से अपना लेफ्ट से डबल क्लिक करना होता है, जो लेफ्ट क्लिक होता है माउस का, उससे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको अगर ऑटो पे कर देंगे तो ये ऑटो पे चला जाता है ना। तो इस वजह से फिक्स करेंगे ऑटोमेटिक, इसको हम 2000 कर देंगे, जैसे 1500 था तो इसको जैसे ही 2000 करेंगे, पहले भी ये 2000 था, मैंने 1500 किया था आपको समझाने के लिए, बट फिर से मैं 2000 कर रहा हूँ इसको, तो 2000 हो जाएगा। इसको ऑटो पे कर देंगे तो ये ऑटो पे आ गया, तो 2000 ऐसे आ गया। ठीक है, और ये हमारा जैसे ये हमारा है 10,500, तो इसको हम कर देते हैं 20,000। ठीक है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, हम ग्राफ को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, सो ऑटो करिए, फिक्स करिए, इसको जैसे ही हम करेंगे ये इस तरह से हमारा ग्राफ शो हो जाता है। ठीक है, तो और भी इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो वहां क्लिक करने पे आप ये डाटा चेंज कर सकते हैं कि आप ग्राफ किस तरह से दिखाना चाहते हैं, आप कितना वेरिएशन चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2-2 हजार का वो है, गैप है ना, कि हर मतलब जो ग्राफ बना हुआ है 2-2 हजार के हिसाब से बना हुआ है। आप चाहें तो 500 का गैप रख सकते हैं इनमें, है ना, जो डिफरेंस है इसका वो 500 का रख सकते हैं, 1000 का रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जैसे कि आपका ये इसको कैसे सजा सकते हैं, है ना, इसका साइज कैसे इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, और इसके जो बॉर्डर्स हैं और जो मतलब इसकी स्टाइलिंग बेसिकली किस तरह से की जा सकती है ना। तो जैसे इसमें अगर हमें सॉलिड फिल करना है तो इसको करेंगे सॉलिड फिल हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही करेंगे तो ये घटता बढ़ता है, ये हमारा ट्रांसपेरेंसी हो जा रहा है। अभी हमारा डार्क है तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, जैसे हम चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कलर ऑप्शन दिए हुए हैं, हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसका वही परसेंटेज साइज आप लिख के कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह सा रिक्वायरमेंट है कि इतने परसेंट की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख के कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के आप इसको डिजाइन भी और दूसरा डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट फिल। ठीक है, नीचे से आपको ये थोड़ा सा ब्लर मतलब हल्का हो जाएगा, ऊपर डार्क हो जाएगा, तो ये इससे स्टाइलिंग है बेसिकली। ठीक है, आप यहाँ से उसको अपना कम ज्यादा कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूरा अगर आपको बॉर्डर अपना चाहिए, बॉर्डर जैसे यहाँ पर सॉलिड पे है तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बॉर्डर थोड़ा डार्क हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हो गई। ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसके डार्क हो गया, अगर हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो थोड़ा और ज्यादा दिखाई देंगे ये इसके बॉर्डर। ठीक है, ये शेडो का है। ठीक है, बॉर्डर स्केलिंग हो गई, ये आपका पूरा डैशबोर्ड जिस तरह से आप चाहते हैं, डैश टाइप, कैप, फ्लैट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, राउंड करेंगे राउंड में आ जाएगा। ठीक है, तो 3D फॉर्मेट में आप जाकर के जब आप 3D उसको बनाएंगे, 3D में अगर आप कोई इसको चूज करते हैं, 2D लिया हो 3D में चूज करते तो उसमें टॉप बॉटम पे आप किस तरह से उसके आएगा कि आप किस तरह से उसको शो करना चाहते हैं। तो यहाँ से अपना बेसिकली बस ये स्टाइलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो आप उसको अपना रिप्रेजेंट कितना अच्छा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए अब हमने चार्ट तो देख लिया, कॉलम चार्ट कैसे हम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चार्ट लेआउट क्या होता है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दे दिए चार्ट लेआउट का। कई में यहाँ पर एक जैसे मेरा MS Excel 10 है और किसी का अपग्रेड होगा या फिर किसी का इससे भी कम होगा, तो यहाँ पर मतलब हो सकता है कि आपका सिंपली क्विक लेआउट का एक छोटा सा यहाँ पर बना हो क्विक लेआउट के नाम से, तो वहां पर क्लिक करेंगे तो वो भी चार्ट लेआउट पूरा शो करता है, मतलब, है ना। तो यहाँ पर जाकर के हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम उसको किसी भी तरह का जिस तरह का हम फॉर्मेट रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये बहुत सारा मेरे लिए इजी हो गया कि सारा डाटा इन्होंने इस तरीके से पूरा दिखा दिया, है ना। जनवरी में, फरवरी, मार्च में पूरा ऐसे डाटा उन्होंने रख दिया और उसके अकॉर्डिंग ये बना दिए हैं हमारे जो ग्राफ है। ठीक है, जो हमारे चार्ट है। तो
इस तरीके से हम अपना ये चार्ट लेआउट से यहाँ पर मल्टीपल टाइप के दिए होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप जिस तरह से आप बनाना चाहें तो उस तरह से अपने आप ऑटो कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट आपकी वन क्लिक करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कोई भी डाटा आप यहाँ चेंज करेंगे वो डाटा ऑटोमेटिकली आपका ये चार्ट में चेंज हो जाता है। जो डाटा आप चेंज बना रहे हैं कुछ भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा ब्रीफिंग इससे हो रही है, पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे कि हम इसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर अपना इसके जो एक्सेस ऑप्शन में जाके देखा था, फॉर्मेट एक्सेस में जाके देखा था, तो यहाँ पर तो एक स्टाइलिंग के लिए हो गया, बट इसके हम कलर चेंज नहीं कर सकते थे, है ना। यहाँ पर हमको मल्टीपल जैसे 3 कलर हैं, हम और भी इसमें कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर इनकी स्टाइलिंग के लिए है, जो ये फॉर्मेट की स्टाइलिंग के लिए है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने तरह के चार्ट के कितने स्टाइल होते हैं, है ना। ये तो आपका जो भी चार्ट बनेगा उसकी स्टाइलिंग के लिए एक तरीके से, जो भी आप कुछ बना रहे हैं उसकी आप स्टाइल कर सकते हैं। 2D 3D बना रहे हैं तो किस तरह का आपको उसका बेस रखना है, किस तरह का आपको उसकी थिकनेस हो गई आपकी, या फिर उसका बॉर्डर आप कैसा रखना चाहते हैं, किस कलर में आप वो अपना पूरा चार्ट रखना चाहते हैं, तो एक वहां से हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपको पूरा दिख रहा होगा जहां आप ये माउस देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा ये स्टाइलिंग है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसमें मल्टीपल आ जाते हैं, आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उस तरह का आपको यहाँ पर ये पूरा डाटा शो हो जाता है। अपनी मर्जी से आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, या पहले से ही इतने स्टाइल दिए हुए हैं, आप चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और आपने ये देख लिया था कि हम इसको कहीं भी ऐसे क्लिक करते हैं जहां पर कोई डाटा ना लिखा हो, वहां पर अपना कर्सर ले जाइए एंड उसको सिलेक्ट करना होता है माउस के लेफ्ट बटन से, एंड उसको आप पूरे शीट पे मूव कर सकते हैं, आप जहां चाहें वहां पर उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसे कॉर्नर में ले जाते हैं तो इस तरह का आपका ये एरो का आता है, डबल साइड एरो का साइन आएगा, तो आप इसको सेम वही करना है, आपको माउस का लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करना है एंड ड्रैग करना है, आप इसको जितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं। ठीक है, और इसको मूव करने के लिए आपको चार्ट का वो देखना है कि कहा जहां पर कोई डाटा ना हो, तो वहां पर ये जाएंगे, जा करके आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि ये चार्ट हमने यहाँ बनाया, यहाँ डाटा था, हमने यहाँ पर कोई चार्ट सेलेक्ट किया, उसका लेआउट सेलेक्ट किया, सब कुछ हमने सेलेक्ट करके एक चार्ट बना लिया, बट हम चाहते हैं कि भाई ये चार्टा तो ये हमारा जो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये चार्ट है ये दूसरी शीट में आ जाए। ठीक है, हमारे यहाँ मल्टीपल शीट्स होती हैं, है ना। आपने यहाँ पर स्टेटस बार आपने सीखा था पहले, स्टेटस बार क्या है, हमारा ये वाला जो पार्ट हमारा स्टेटस बार है। तो जैसे ही इसके अब में जो ये होती है हमारी शीट्स होती हैं, इसमें मैंने चार्ट नाम दिया हुआ, कोई भी इसका नाम भी दे सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ डबल क्लिक करना होता है माउस के लेफ्ट साइड से, है ना। माउस के लेफ्ट जो बटन होता है उसे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पर यहाँ शीट्स का ऑप्शन आता है हमारे पास। हम चाहते हैं कि ये जो डाटा तो इसी शीट पर है, बट जो हमारा चार्ट है ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पे चला जाए। तो देखते हैं उसके लिए क्या करना होता है हमको। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने इंसर्ट में आपको जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद हमको ये चार्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये चार्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम इंसर्ट में नहीं भी जाएंगे, ठीक है, अगर होम पे भी हैं, तो हम जैसे ही इसको अपना चार्ट सिलेक्ट करते हैं जो हमने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे माउस से, लेफ्ट से ही डबल क्लिक होते हैं। ठीक है, राइट से हम कोई भी हमको ऑप्शन चाहिए होता है तो हम राइट में क्लिक करते हैं। अगर मैं कभी बोलूंगा कि डबल क्लिक करेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन होगा वही डबल क्लिक सिंगल क्लिक होगा। राइट क्लिक का मतलब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन आता है, वो हमारे पास वो उसकी वो वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है, कॉलम या जो भी वो हमारा कोई हमने पिक्चर बनाई हुई है या इस तरह का कोई चार्ट बनाया हुआ है, तो वहां पर उसका वो ऑप्शन आ जाएगा, है ना। कॉपी पेस्ट का इस तरह का ऑप्शन आ जाता है राइट क्लिक करते ही। ठीक है, तो लेफ्ट का हम जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, एक तो ये इसका आ गया, हमको इसकी स्टाइलिंग का किस तरह से हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारा डाटा तो इस सीट पे है, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो ये चार्ट है ये अगले पेज पे बने, है ना। इस पेज पे हम नहीं चाहते कि इस पे ज्यादा मतलब ज्यादा स्टफ ना हो, है ना, ज्यादा इस पे। तो चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। तो एक लास्ट में आपने देख रहे होंगे यहाँ पर आपका ये मूव चार्ट का ऑप्शन है, तो आपको मूव चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह का आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इस पे क्या करना है, आपका चार्ट वन लिखा आ रहा है कि ऑलरेडी चार्ट वन पे यहाँ पर पड़ा हुआ है।
ठीक है। तो आपको एक नई शीट बनानी है, तो आपको क्या करना होगा, ये तो आपका चार्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है और चार्ट वन एक आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस जो भी शीट जाएगी उसका नाम चार्ट वन रख देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये शीट तो है ही है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट है, तो हमको क्या करना है, न्यू शीट बनानी है। तो न्यू शीट पे जाना है हम, तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल डाटा लिख देते हैं, है ना, डाटा लिख दिया, कुछ भी दे सकते हैं, और हम जैसे ही ओके करते हैं हमारा एक नई शीट पे ये पूरा चार्ट तैयार है। सिर्फ यहाँ पर हमारा चार्ट है, देखेंगे डाटा नाम का हमारा एक नया शीट इंसर्ट हुआ और वहां पर बन गया, ये हमारा चार्ट है, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक उधर शिफ्ट होकर एक नई शीट में जा चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से सारा काम करता है। चलिए इसको अब देखेंगे और हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि भाई इसको 2D 3D में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, तो हमने इसको मूव कर लिया, अब देखेंगे कि भाई हमारा चार्ट कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये हमने सेलेक्ट किया। अब चलेंगे यहाँ पर हम अपने इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या, हमने अपना ये चार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। चार्ट हमारे पास सिलेक्ट करने के बाद ये सारा ऑप्शन, सारे ऑप्शन हमारे पास खुल गए हैं। एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फाइल के नीचे जो हमारा है ना, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे टैब के नीचे हमारे पास ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। इस चार्ट का हमने बना लिया, बट हम चाहते हैं इसका हम कुछ इस टाइप ही हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारा एक कॉलम चार्ट था, है ना, तो हमने बताया था हमारे पास कितने तरह के चार्ट होते हैं, हमारे पास कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, एरिया होता है ना, और उनमें भी हमारे पास बहुत तरह के स्टाइल हो जाता है, हमारे पास सिलेंडर हो जाएगा, कोनिकल, पिरामिड। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही हमारा ये सारा का सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। हम इसमें जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। हम जिस भी स्टाइल में, जिस भी फॉर्मेट में हमारी रिक्वायरमेंट है या हम उसको देखना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं बार में, बार चार्ट में। ठीक है, बार टाइप चार्ट में गए, बार टाइप चार्ट में जाने के बाद ये हमारा आ गया ऑप्शन। ठीक है, बार चार्ट टाइप यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारा मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से 4th वन 5th वन आप जो भी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहेंगे तो ये राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो इस तरीके से ये शो हो जाएगा जिस भी फॉर्मेट में हम चाहते हैं। एंड ये हमारा स्टाइल है, चार्ट स्टाइल, हम जिस भी स्टाइल में चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा चार्ट लेआउट है। भले ये तो हमारा सिर्फ चार्ट का टाइप चेंज हुआ है, ये हमारे उसकी डाटा के लिए है ना, ये सिंपल हमारा चार्ट का जो है स्टाइल चेंज कर देगा। ठीक है, ये टाइप चेंज करता है, ये स्टाइल चेंज करता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ उसका पूरा टाइप ही चेंज कर देता है कि फॉर एग्जांपल हमारा वो टाइटल था, अभी हमने बार चार्ट कर दिया। ठीक है, यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये हमारा कोनिकल आ जाए। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल कौन टाइप में आ जाए, ओके करते ही ये कौन टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक जो चार्ट का टाइप चेंज करता है। ये वाला जो हमारा ऑप्शंस होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, रिबिन है ना, एक्चुअली हमने पहले पढ़ा था, ये सारे रिबिन के हमारे ऑप्शन है। तो इस रिबिन में जो हमारा ये वाला क्विक एक्सिस होता है, ये वाला, ठीक है, कई जगह ये क्विक लेआउट के नाम से होता है और यहाँ पर ये चार्ट लेआउट के नाम से है। तो चार्ट लेआउट में हम जैसे जाते हैं तो ये हमारा बेसिकली यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम उसमें कितना दिखाना चाहते हैं, है ना, तो वो उस तरह से हमें डाटा पूरा शो कर देता है और ये हमारा उसका स्टाइल चेंज कर देगा। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और उधर से अपना अपने मुझसे पूछिए। ये जितना भी डाटा है आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ये आपको इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर इजीली इसको लेकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।